नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से पहले 2 ग्रहण मार्च महीने में घटित होंगे। पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लग चुका है और इसके ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह यह घटना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण होते हैं, तो विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, खासकर जब ग्रहण किसी देश में दिखाई देता हो। शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण पड़ना एक दुर्लभ ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। यह ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को घटित होगा, जो हिंदू कैलेंडर का अंतिम दिन भी माना जाता है, क्योंकि इसके अगले दिन 30 मार्च से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा। इस कारण से यह सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। अब सवाल उठता है कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा और सूतक काल कब से प्रारंभ होगा। ज्योतिषियों के अनुसार सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले आरंभ होता है। अगर ग्रहण का समय हमें पता हो तो उससे 12 घंटे घटाकर सूतक काल का समय निकाला जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं में सूतक काल को अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। यही वजह है कि भारत के कई मंदिरों में इस अवधि के दौरान कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 6:01 पर समाप्त होगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण 3 घंटे 43 मिनट तक चलेगा। हालांकि सूतक काल केवल उन्हीं देशों में मान्य होता है जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। क्योंकि यह ग्रहण पूरे एशिया में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में भी इसे देखा नहीं जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि भारत में इस ग्रहण से जुड़ी कोई धार्मिक मान्यता या सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर महसूस किए जा सकते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या नहीं। इसलिए वे ग्रहण से जुड़ी सावधानियों का पालन करने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर कुछ ज्योतिष आचार्यों का यह भी मत है कि ग्रहण का प्रभाव केवल उन्हीं स्थानों पर पड़ता है जहां इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह विषय पूरी तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है कि वह इन नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहता है या नहीं। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियों को अपनाने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से सूर्य को देखना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसके लिए विशेष चश्मों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। आखिरकार यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है कि वह इस ग्रहण को किस दृष्टिकोण से देखता है और उससे जुड़ी सावधानियों को अपनाना चाहता है या नहीं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें।